ये सब टाइप से सोच बढ़ाइए। माने लिखना है कृषि पे, तो कृषि पे सिंपल 2 बात सोचिएगा कि कौन कौन चीज के खेती होके, कौन चीज के खेती ना होके, कौन चीज के खेती करे में हमनी के प्रथम स्थान रहे होगा। अब इतने जवाब दे दीजिए, 4-5 लाइन हो जाएगा। लिख पाइएगा कि नहीं लिख पाइएगा, है ना। अब मान लेनी ना याद पड़े तो सामान्य लिख देम, जे आज खाता नहीं पिया नहीं, वही लिख देम। एक बात कहते हैं, क्वेश्चन छोड़े के नहीं के, है ना, इस तरीके से। ठीक बात है, समझ रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, फिर से बता रहे हैं, खेती गृहस्थी चाहे सिंधु घाटी हो, चाहे वैदिक काल हो, चाहे कोनो काल हो, अगर ये टॉपिक मिला तो सीधे क्या करिए, आज से कंपेयर करिए। आज से कंपेयर कीजिएगा तो क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि हाँ, अच्छा उस जमाना के लोग ये चीज ना जानते रहे, अच्छा उस जमाना के लोग जानते रहे, आज के लोग ना जानता। बात समझ रहे हैं ना। इस सब टाइप से कंपेयर करने से फायदा होगा। अच्छा, हम लोग पढ़े तो देखे कि धान का खेती सब जगह होता था। कहां कहां से मिला है धान के साक्ष्य? मेहरगढ़ से, रंगपुर और लोथल से, रंगपुर और सब जगह से मिला है। तो इसका यह मतलब है, हम पहले ही आपको बताया था, विशेषता का मतलब हुआ 80% प्लस मिले। यानी कि पूछेगा परीक्षा में कि निम्न में से किस फसल की खेती से वे लोग अपरिचित थे, माने जानकारी नहीं था। तो धान अपवादिक रूप में ना 2 जगह से मिला है, सब जगह से तो नहीं मिला है, लेकिन सब जगह से आपको क्या बोलते हैं, ये जौ, गेहूं, मटर, तिल, सरसों, खजूर, ये सब जगह से मिला है, लेकिन धान सब जगह से नहीं मिला है। तो इसीलिए उसको क्या कीजिए, अपवाद में रख दीजिए। कई बार ऑब्जेक्टिव में यह सवाल आया है, सिंधु घाटी के लोग किस फसल से परिचित नहीं थे। तो अब दिमाग लगे, रंगपुर से मिलर रही रे, तो रंगेपुर से लोथले से मिलर रहे, बाकी जगह से तो नानू मिलर रहे। और रंगेपुर लोथल 2 जगह नानू रहे, बहुत सारा जगह रहे, सैकड़ों जगह रहे। अब सैकड़ों जगह में से 2 जगह से मिलिएगा तो कौन बड़का बात बा। यानी कि तो वैसे ही जैसे पढ़ाएंगे तो लोग पशुपालन में बताएंगे थोड़ा देर बाद में, तो उनमें घोड़ा से लोग परिचित रहे ना रहे, अपवादिक रूप में 2 जगह के लोग रहे। लेकिन अगर सिंधु घाटी के लोग सवाल देवे, सवाल सुनिए, सिंधु घाटी के लोग निम्न में से किस पशु से परिचित नहीं था? घोड़ा, क्योंकि घोड़ा का साक्ष्य सब जगह से। इसका अर्थ यह हुआ कि सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश लोग घोड़ा से परिचित, अपवाद हो गया। जो परिचित है वो अपवाद हो गया। विशेषता में यही चीज आपको समझना है। अगर ये नहीं समझिएगा से घोड़ा तो मिल नहीं रहे रे, तो 1-2 जगह से नहीं मिल रहे, धान तो मिल नहीं रहे, तो 1-2 जगह से नहीं मिल रहे, तो उसको विशेषता में आप कैसे लिख सकते हैं? और फिर आपको मतलब मोटे तौर पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है सिंधु घाटी के नाम से, वहां तो गलत कर दीजिएगा। आप कह रहे हैं ना, कौन मास्टर से खड़ा करके पूछ दीजिए सवाल, सर सिंधु घाटी सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित थे कि ना? कोई परिचित थे, तो कोई नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि अधिकांश जगह के लोग परिचित नहीं था। तो जब सिंधु घाटी पूछ दिया तो फिर वही पूछता लोथल, रंगपुर, ये सब टाइप के जगह का नाम देता था, हाँ वहां के लोग थे। वो अपवाद है, अपवाद है। और विशेषता का नियम कभी अपवाद होता नहीं है। जैसे मान लिया गया, हम बोले मेरे सारे छात्र पढ़ने में काफी जागरूक हैं, अब मान लिया 2 छात्र लफुआ बा ना पढ़ता, तो ओकरा चलते हमर नियम ना बदल जाई, हमर विशेषता तो ना बदल जाए। अवतार परिवार के नाक ना कटाई। अरे 100 गो में मान लेनी 50 गो लड़का के नौकरी लाग गल, तो हल्ला बा मुतिया में सर लगे नौकरी लागेला, इ तो लोग ना कहल ना लागेला, का कहला लोग लागेला। मान लेनी कि हमर 100 गो में 80 गो लड़का 80% प्लस नंबर ले आए, तो एगो विशेषता होगा, सर लगे पढ़ले का मतलब 80% प्लस नंबर आई। एक मतलब ये थोड़े बल्कि 50% वाला नहीं के फेल नहीं के होई, लेकिन वो का है अपवाद है, वो का है। हाँ, लेकिन 100 गो में 80 गो लड़का फेले हो जाए तो विशेषता हो जाए। तो अवतार सर लगे पढ़ला का मतलब अब फेल हो, ये विशेषता है। हाँ मैंने समझे की कोशिश करो, ये चीज होला। तो जौन चीज ज्यादा मात्रा में सब जगह से मिलल बा विशेषता है, एक आध जगह से मिलल बा अपवाद है सभ्यता के रूप में। उस सभ्यता के लोग वो चीज से परिचित ना रहे, वो चीज से परिचित। ठीक है, अब आता है कौन चीज के उत्पादन में प्रथम स्थान? तो कपास। सिंधु सभ्यता के लोग, ऐसा माना जाता है विश्व में सबसे पहले कपास का खेती कौन सभ्यता के लोग किया था? भरते चले सिंधु सभ्यता, भरिए तो सिंधु सभ्यता के लोग कपास उगाने वाले संसार के प्रथम लोग थे। यूनानी लोग जो था ना, वो कपास को क्या कहता था? सिंडोन।
यूनानी लोग कपास को क्या कहता था? अंडरलाइन कीजिए, VVI है, अंडरलाइन कीजिए। यूनानी लोग कपास को सिंडोन कहता था। सिंडोन शब्द की जो उत्पत्ति है ना, वो किस शब्द से हुई है? सिंधु शब्द से। उन लोग सिंधु से निकाला सिंडोन। सिंधु से क्या निकाला? सिंधु। इस सभ्यता के लोग गेहूं और जौ से प्रमुख रूप से उगाए जाते थे। इस सभ्यता के लोगों द्वारा गेहूं और जौ प्रमुख रूप से उगाए जाते थे, किंतु साथ ही मटर, तिल, सरसों, खजूर, तरबूज आदि भी उगाए जाते। संभवतः डैश नहीं उगाया जाता था। क्या भरवा? वेरी गुड, धान। संभवतः धान नहीं उगाया जाता था। केवल 2 स्थानों कर दीजिए उसको, 2 सीनाओं को लिखा गया, 2 स्थानों। कौन कौन? रंगपुर और लोथल। भरिए, रंगपुर तथा लोथल। रंगपुर तथा लोथल, ठीक बा, में चावल उगाने के प्रमाण मिले हैं। ये 2 जगह से मिला है, अपवादिक हो गया। तो समझ गए? तो सीधे हम आपको टेक्निक बता दिए, रट्टा नहीं मारिएगा। कौन चीज का उत्पादन होता था, कौन चीज का उत्पादन नहीं होता था, है ना, ये सब चीज ध्यान में रखिएगा। कौन चीज के उत्पादन करने में प्रथम स्थान था, ये 3 पॉइंट पर सोचिएगा। कौन कौन पशु पालते थे, कौन पशु नहीं पालते थे, कौन अपवादिक था, पशुपालन भी लिख लीजिएगा। देखिए हम थ्योरी देते जाएंगे, उसको अगर सही से ऑब्जर्व कर लीजिएगा ना, तो आपका राइटिंग स्पीड और इतना बढ़िया हो जाएगा ना, सबसे बढ़िया नंबर आएगा, लिख के देते हैं। और यही टेक्निक आपको IAS कलेक्टर बनने के एग्जाम में काम आएगा। लोग कहता है ना सर के लिखिए, हमारा बुझाते नहीं थे, हम अपने टेक्निक आपको देते जा रहे हैं। यही टेक्निक आपको वहां भी काम आएगा। मेन बात कृषि है तो कौन सी उपजाता था, कौन सी नहीं उपजाता था, कौन सी उपजाने में प्रथम था। पशुपालन है, कौन पशु पालतू बनाया, किससे परिचित नहीं था, और कौन प्रथम बार पालतू बनाया। धातु है, कौन कौन धातु से परिचित है, कौन धातु से परिचित नहीं था, और कौन धातु का पहला बार प्रयोग किया। लिखत रहो लोग, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आसानी से लिख सकते हैं एकदम, ठीक है। चलिए दूसरा है पशुपालन। तो बैल, गाय, भैंसी, भेड़, बकरी, गधा, ऊंट, ये सब जानवर से यहाँ के लोग परिचित थे, किंतु घोड़ा। वेरी गुड, अब समझ गए आप लोग। घोड़ा से परिचित अपरिचित थे। केवल एक स्थान के सिद्धांत लिख दे, स्थान कर लीजिए। केवल एक स्थान, कहां से घोड़ा का अवशेष मिला है? सुरकोतड़ा। घोड़ा का अवशेष का मतलब हड्डी। हाँ, तो केवल एक स्थान सुरकोतड़ा, सुरकोतड़ा या सुरकोटड़ा भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। सुरकोटड़ा या सुरकोतड़ा में घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। डैश में इसकी मूर्ति मिली है। घोड़े की मूर्ति कहां से मिली है? वेरी गुड, लोथल। भरिए, लोथल, ठीक बा। चलिए व्यापार। तो व्यापार जो है मेनली जल थल के द्वारा आज भी होता है, पहले भी होता था। व्यापार माने जल मार्ग और थल मार्ग, यानी जल मार्ग का प्रयोग देश के अंदर भी हो सकता है, तो नदी होगा, है ना। जैसे मान लीजिए पटना से कलकत्ता बहुत माल जाता है नदी से, इलाहाबाद से ही जहाज चलता है, कलकत्ता जाता है, गंगा नदी तो सदावाहिनी नदी है, इसलिए प्रयोग कर लेते हैं हम लोग। लेकिन बहुत ऐसा नदी, बरसाती नदी होता है, तो उसमें आप जल का प्रयोग यातायात में नहीं कर पाइएगा, है ना। तो भारत की बहुत ऐसी नदियां हैं जो सदावाहिनी है, माने सालों भर उसमें पानी रहता है, जैसे गंगा नदी, है ना। तो उसमें देखिएगा कि व्यापार जो है हो जाता है। ये होता है देश के अंदर, देश के बाहर समुद्री मार्ग का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो जल हुआ, स्थल हुआ, इन सबों से पहले के लोग व्यापार करते थे। तो स्वाभाविक है जब जल से व्यापार समुद्री मार्ग से होता था, यानी भारत से बाहर भी होता होगा, है ना। तो वो कौन कौन देश थे थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलिए, व्यापार जल थल दोनों मार्गों से होता था। हड़प्पाई लोगों के राजस्थान, फारस, अफगानिस्तान, मेसोपोटामिया तथा सुमेर सभ्यता के लोगों के साथ व्यापारिक संबंध थे। मेसोपोटामिया के लोग सिंधु सभ्यता के लोग को मेलुहा कहकर पुकारता था। मेसोपोटामिया के लोग जो था ना, वो सिंधु सभ्यता के लोग को कौन सी कहता था? मेलुहा। मोस्ट VVI। मेसोपोटामिया के लोग सिंधु लोग को क्या कहता था? मेलुहा। मेलुहा का समीकरण सिंध प्रदेश से किया गया है।
हड़प्पाई लोग जब व्यापार करता था उसमें धातु का सिक्का का प्रयोग नहीं करता था, बल्कि वस्तु विनिमय, वस्तु के बदला में वस्तु, बार्टर सिस्टम बोलते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली, इकोनॉमिक्स में पढ़ाएंगे, है ना। वस्तु विनिमय प्रणाली का सीधा मतलब अपना लोगन प्रयोग कैले हो कि हम गहुआ में संपपड़िया देवेला, अनु गेहूं के बदला में, चाहे कौन लोहा कचरा कुचड़ी के बदला में देवेला। हम बचपन में बड़े खैले बनी बेच बेच के, अनु पहले बुझाए थोड़े कि 1 किलो गेहूं के दाम 20 रुपया भरी। पहले तो दादी या मैंने दादी रहे आयल बा संपापड़ी पैसा देना, तो पैसा पहले लोग लगा कहाँ रहत रहे, तो क्या करे, एक बोरा उठाओ अब संपापड़ी वाला कहता ना तेज ससुरा है तो नहीं सक देवे, अब बुझा पकड़ा दे बड़ा मार मरती। अब बताओ इतनी सक संपापड़ी देवे है तना गेहूं ले जाए, है कि नहीं है। तो यह जो काम होता है इसी को क्या कहते हैं, बार्टर सिस्टम, क्या कहते हैं। लेकिन यह प्रणाली धीरे धीरे खत्म हो गया। थोड़ा इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, जानिए आपको पढ़ना है इसलिए बता रहे हैं आगे। काहे खत्म हो गया, काहे कि बहुत ऐसा वस्तु था जो कि पता नहीं चलता था कितना केकरा बदला में कितना देवल जाए। जैसे हमने कहा तो संपापड़ी, अब संपापड़ी 2 किलो गेहूं लेवे इतना देवे, अब होशियार हो गए भाई साहब उतना दी तो हमने झगड़ा हुई कि ना हुई, तो कोई भाई कितना लेव तू तन जाई, तो कम भाई तू अपन बताओ पहले कितना किलो भलो, तो कही हमारे 100 रुपये किलो भल, कम कम गेहूँ हमारे 40 रुपया का, यानी 400 ग्राम दो तू, तो कही नहीं खे मंजूर, चलो भागा तो, है कि नहीं है। तो क्या था कि कितना वस्तु के बदला में कितना वस्तु, तो सब चीज मानता नहीं कि संपापड़ी वाला गेहूं लेवे के तैयार रहे तब न संपापड़ी हमनी के मिल जाए। आ कहीं कोई इतना हम गेहूं ना ले रे भाई, हम धान ले, हम हमारा लगे धान ना होके हमारा संपापड़ी खाए का मन कर देवे, तो खा पाए ना खा पाए। ये संजोग का अभाव था, दोहरा संजोग इसको बोलते हैं, कि आपको जो चीज चाहिए वो चीज मेरे पास होना चाहिए, और जो हमें चाहिए वो आपके पास होना चाहिए, तबे ना एक्सचेंज हुई। अच्छा, अब मानता नहीं कि हमरा लगे गेहूं बा, अपने लगे बकरी बा, ठीक बा। अब मानता नहीं कि अपने के 10 किलो गेहूं के जरूरी बा, तो अपने 10 किलो गेहूं ले लेनी, ओकरा बदला में बकरिया के कीमत दुगुना हो जाता, माने 20 किलो ले ला, तो ना हम 20 किलो का करें, तो बकरिया का आधा काट के थोड़े दे दे, दे पावल जाइए। मानते नहीं हमरा 10 किलो गेहूं की जरूरत बा, हम मानते नहीं 20 किलो पर एगो बकरी के बच्चा मिलता, तो हम 10 किलो गेहूं, हम कहीं ना हम 10 किलो गेहूं दे हम भाई, तो बकरी बेचारा के काट के दी। अब आज के समय में देखा बेटी के बियाह ला लोग आजे से पैसा गोटी आवेला, वो जमाना के लोग बकरी गोटी आई, गेहूं गोटी आई, तो बेटी के बियाह हुई तो गेहूं निकाले, सब गेहूं जाम के सड़ के खत्म हो जाए कि ना हो जाए। अच्छा, आज के जमाना में लोग जाता घूमे तो का लेके जाता, ATM कार्ड, अब तो वो नहीं खेले के जाता, तो मोबाइले काफी बा, है ना, फोन पे। अब पहले के लोग जाते घूमे तो सोच के जाते बकरी है लदले हुई, गेहूं लदले हुई, धान लदले हुई, मुर्गी लदले हुई, चल दिल घूमे, तो भाई जरूरत पड़ी तो चेंज करे के हुई। ये सब दिक्कत भइल, तो बार्टर सिस्टम खत्म हो गए। आज भी लेकिन देश के कुछ भागों जो बहुत पिछड़ा है वहां पर बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली चलती है। तो सिंधु सभ्यता के लोग जो व्यापार करते थे मेनली वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर करते थे। किस आधार पर करते थे? हाँ, अब इन्हें माप तौल तथा तराजू की जानकारी थी। सीधा बात भाई लोग के रहे उस समय के लोग भी तराजू के बारे में कहानी जानते रहे। बाट प्रायः चमकीले पत्थर के बना होके, आजो देखेला दही वाला आवेला झगड़ा हो जाला, कम 1 किलो दही दे, तुरंत एगो पत्थर उठे धो दी, हे का हरे भाई, तो 1 किलो जाना तो तोल के देख लिए, कम हुई तो बोल दिया पूरा दही मंगनी में दे दिया, लेकिन रखले रही पत्थर रखले रही कि नहीं रखले। हाँ, तो वो जमाना के लोग वही पत्थर के का करे प्रयोग करे बटकारा में। आई पत्थर प्राय घनाकार होके माने 6 गो ना देखला, आजकल के तराजू देख बटकारा देखले बड़न वही टाइप के, लेकिन पत्थर होके, ठीक वहां। तौल प्रणाली जो था द्विचर और दार्शनिक प्रणाली पर आधारित है, जिसमें 16 के आवर्तकों अर्थात 1 2 4 8 16 32 64 128 इस टाइप का प्रयोग होता था। चलिए, तो व्यापार के बारे में पूछेगा तो सीधे लिखिएगा व्यापार जल थल दोनों मार्ग से होता था, और किस किस देश के साथ, किस किस सभ्यता के लोगों के साथ हम लोग का व्यापारिक संबंध था। यह व्यापार जो होता था कैसे होता था, कैसे होता था कि वस्तु विनिमय के द्वारा, है ना, इस सब टाइप का बात इसमें लिखिएगा। उसके बाद व्यापार करने के लिए तराजू बटकारा का जरूरत पड़ता है कि नहीं पड़ता है, इन सब के बारे में लिख दीजिएगा, नंबर आ जाएगा। थोड़ा सा दिमाग यूज कीजिए, है ना, सब आ जाएगा। चलिए, अब आते हैं शिल्प एवं तकनीक ज्ञान। शिल्प माने कलाकारी और तकनीक माने टेक्निकल नॉलेज। तो मोहनजोदड़ो से
जो कांस की मूर्ति मिली है ना, एक मिनट, शिल्प है, तकनीक ज्ञान का मतलब वो आपको आ जाएगा इसमें, कला में। मूर्ति आ जाएगा कलाकार नाचता है। यहाँ तकनीकी ज्ञान का मतलब कोई ऐसा चीज जो कि सामान बनाने में काम आए। आपके पास टेक्निकल जानकारी है तो मान लिया आप साइकिल बना लिए, कुछ बना लेते हैं, है ना। तो टेक्निकली सिंधु सभ्यता के लोगों को क्या जानकारी था? तो टेक्निकली सिंधु सभ्यता के लोग को तो विश्व का सबसे पहला चाक बनाने वाला वही लोग था। चाक है कि नहीं है? वे चाक से माटी के बर्तन बने, यानी कि वो लोग भी तकनीक के प्रयोग करत रहे कि नहीं करत रहे? अरे ठीक, वह लोअर लेवल पर स्टार्टिंग रहे, लेकिन उस तरह के तकनीक का ज्ञान उन लोग को था कि नहीं था? तो इस टाइप से आप जवाब दे दीजिएगा। तकनीक ज्ञान अगर पूछता है कि सिंधु सभ्यता के लोग चाक का प्रयोग करते थे, इस चाक से विभिन्न प्रकार के माटी के बर्तन बनाते थे, माटी में कभी बालू मिला देते थे, कभी उसको ऊपर से काला नीचे लाल रंग का पेंट भी कर देते थे, है ना। इससे स्पष्ट होता है कि वो लोग को भी तकनीक का ज्ञान था, है ना। देखिए ना, हड़प्पा सभ्यता मुख्यतः कौन युगीन है? कांस्य युगीन। क्या भरिएगा? कांस्य या ताम्र पाषाणिक युग की संस्कृति है। यहाँ के निवासियों को सोना, तांबा, टीन आदि धातुओं का ज्ञान था, किंतु कौन सी का ज्ञान? लोहे। हाँ, याद रखिएगा, धातु में ज्ञान कौन सी के रहे और कौन सी के ना रहे। लोहे का ज्ञान, लोहे लिखे ना, लोहे का ज्ञान नहीं था। मोस्ट VVI कई बार एग्जाम में आपके पूछा है। मिट्टी की मुद्रा तथा मूर्ति का निर्माण महत्वपूर्ण शिल्प था। यहाँ के लोग कुम्हार के चाक से, कुम्हार के कौन सी से? चाक से, कुम्हार के चाक से परिचित थे। मृदभांड माने माटी के बर्तन, मृदभांड माने माटी के बर्तन को बनाने वाली मिट्टी में रेत माने बालू का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का रूप ले लेता था। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्से में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग का चित्रकारी कर दिया जाता। ये सब तकनीकी ज्ञान है। आजकल हम लोग चाय का कप देखते कितना स्टाइल वाला हो गया, गिलास कितना स्टाइल, तो ये सब क्या है? टेक्निकल नॉलेज ना। तो वो लोग भी चाक के द्वारा बहुत प्रकार का टेक्निकल काम करता था। ठीक है, चलिए आते हैं कलाकारी का मतलब ये है कि उस समय के लोग कौन कौन कला से परिचित था। तो साक्ष्य मिला है मोहनजोदड़ो से कांस्य की जो नर्तकी, तो नर्तकी का फोटो मिला है। इसका मतलब उस समय के लोग नाच गान से क्या था? नाच गान से क्या था? परिचित था। तो भरिए, यहाँ की कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण डैश से प्राप्त, कहां से मिलल कांस्य की नर्तकी? मोहनजोदड़ो, या जोदड़ो लिखो, मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य की नर्तकी की मूर्ति है, जिसके तन पर हार के अलावा कुछ नहीं। बताए थे ना। हाँ, यहाँ के निवासियों को चित्रकला का ज्ञान था। वे मिट्टी के बर्तन पर तरह तरह के चित्र बनाते। कलाकारी में भी चित्रकला आता है, नृत्य आता है, गीत आता है, ये सब आता है। सभ्यता के विभिन्न स्थलों से प्राप्त लगभग 2000 मोहर, 2000 मोहर इस सभ्यता के बारे में जानकारी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत है। मैंने 2000 से अधिक मोहर मिलल बा। ये जो मोहर था ना, उस सेलखड़ी का बना होता था। कौन सी का बना होता था? भरिए, मोहरे प्रायः सेलखड़ी, मोहरे प्रायः सेलखड़ी से बनती थी एवं अधिकांश कैसा होती थी? चौकोर होती थी, है ना। इस जमाने के लोग जो थे, प्रमुख खेल क्या था? याद कीजिए, महाभारत में प्रमुख खेल क्या था? पासा। मामा शकुनी याद बना नू? हाँ, तो पासा इस जमाने का प्रमुख खेल था। पासा इस काल का प्रमुख खेल था। चलिए लिपि के बारे में, तो आपको पासा, प आकार स आकार, पासा मामा शकुनी ना महाभारत में खेला हुआ। सुनिए, अब क्या है? लिपि। तो अभी तक हम आप लोगों को समझा दिए लिपि के बारे में, कोई विशेष बात, बहुत बड़ा बात नहीं। इस सभ्यता के लोग लिपि से परिचित थे, लेकिन वो लिपि हम लोग नहीं पढ़ पा रहे थे। एक्चुअली उनकी लिपि कैसी थी? चित्राक्षर थी, भाव चित्रात्मक कह सकते हैं। उनकी लिपि कैसी थी? चित्र बना बना के लिखते थे, जिसमें सबसे ज्यादा चित्र मछली का मिला है। सबसे ज्यादा किस चीज का चित्र का प्रयोग मिलता है ना? लिपि की इस तकनीक को ब्रुस्टोफेदम कहते हैं। जो चित्र बना बना के लिखा जाता है, इस टेक्नोलॉजी को क्या नाम दिया था? ब्रुस्टोफेदम। ये सब आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, आपसे यही पूछेगा कि सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो कहिएगा चित्रात्मक या भाव चित्रात्मक। क्या बोलिएगा? चित्रात्मक या भाव। भरिए, यहाँ के लोग लेखन कला से परिचित
थे। लेखन, ये मत कह दीजिएगा लेखन कला से परिचित नहीं थे, लेखन कला से परिचित थे। हड़प्पा लिपि का सबसे प्राचीन साक्ष्य जो है 1853 ईस्वी में मिला और 1923 तक संपूर्ण लिपि प्रकाश में आ गई, किंतु अभी तक उनके लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं हुई है। लिपि का महत्व नहीं, लिपि लोग को कहां से मिलल बा? तो मोहर पर, वो लोग के लिखले बा ज्यादातर कहां पर लिखले बा? तो मोहर पर। तो लिपि का महत्वपूर्ण स्रोत मुहरे हैं। क्या भरिएगा? मुहरे। लिपि के महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? मुहरे हैं। यह लिपि वर्णात्मक नहीं, वरन कैसी है? भाव चित्रात्मक। कैसी है? भाव चित्रात्मक। यह लिपि कैसी है? भाव चित्रात्मक या चित्राक्षर भी कह सकते हैं। लेखन की इस तकनीक को ब्रुस्टोफेदम कहते हैं। ठीक बा? सबसे ज्यादा कौन सी के चिन्ह मिला है? मछली। भरिए, सबसे ज्यादा मछली के चिन्ह का प्रयोग मिलता है। लिपि में कुल मिलाकर 250 चित्राक्षर है। बताइए, ये 26 गो लेटर वाला अंग्रेजी तो बुझेबे ना करेला। 26 गो लेटर के पूरा अंग्रेजी खेल है। सच्चाई अगर जानिए तो 26 गो लेटर के अंग्रेजी तो बुझेबे ना करे, 250 लेटर पे कर। बहुत टफ काम हो गया, बहुत टफ काम हो गया। ये 250 एक अलग अलग सिंबल बा, 250 मिला के कुछ लिखल बा। बहुत टफ काम हो गया, इसलिए आज तक नहीं पढ़ा पाया। 26 गो लेटर के अंग्रेजी हमनी के माथा ना पड़ेला, तो ये 250 लेटर के लिपि कहां से माथा पड़ी? ठीक है, तो ये याद रखें, लिपि में कुल मिलाकर कितने चित्राक्षर हैं? 250। मुख्यतः मोहरों एवं विभिन्न वस्तुओं पर अब तक लिपि के लगभग 4000 नमूने भी प्राप्त हो चुके। चलिए, धार्मिक प्रथा। धार्मिक प्रथा में याद कीजिए, मोहनजोदड़ो से एगो मिला है लेडीज, जिसके गर्भ से क्या निकल रहा है? पौधा निकल रहा है। तो इससे स्पष्ट होता है कि इस सभ्यता के लोग मातृ देवी का पूजा करते थे, धरती माँ का पूजा करते थे, है कि नहीं है? यानी कि वो लोग प्रकृति का पूजा करता था। ऐसे समझिए, प्रकृति का मतलब क्या हुआ? सूर्य भगवान का पूजा, माटी के पूजा, जमीन के, कल के, पेड़ के, एकरा के जो पूजे ओकरा का कहल जाला? प्रकृति पूजक। का कहल जाला? तो सिंधु सभ्यता के लोग प्रकृति पूजक था, है कि नहीं है? उनका कोई देवता बनावटी नहीं था, जितना उपयोग का चीज था ना उसमें देवता का वास कर दिया। आज भी जाइएगा गांव में तो इनार के लोग पूजेला कि ना पूजेला? कभी सोचला काहे पूजेला? कुछो ना, वो इनार उपयोगी बा, बहाना बना दे 10 को पूछो, आई बहाने कहे वहां पेशाब मत करे, अब साफ सुथरा रहने लगा। धर्म से जोड़ दीजिए। माने जैसे देखते हैं कि सीढ़ी के कोना कोनी पर क्या होता है, भगवान जी का फोटो लोग लगा देता है। काहे लगाता है? कोनो थूकी ना, फोटो थूकी ना, आना तो लोग जानते हो पान उन खा ला, गुटखा खा ला, देख कौन जाऊं राम जी आई बाप रे ना। तो यह बुद्धि प्रयोग करलक पहले के लोग। जितना जरूरी चीज रहे वो में कहलक भगवान बाड़न, जा अब जा पेशाब कर, हिम्मत बात देख लिया तो लड़का कोर फूट जतो। सही में रातों रात कुछ हो जाए, हो जाता है। इसलिए नहीं कि भगवान शराब दिए, मानसिकता मन में भरम बन जाता है। आई बाप हम पेशाब कर दिले बनी रे दादा देवी में खिसियाल हुई हमरा हो उपट जाता है। ये सच्चाई है। मानसिकता जैसा बनेगा ना वैसा आपका व्यवहार। आप थोड़ा देर सोचिए ना, हमारा कपार दुखाए लगे, दिल से सोच के देखिए दुखाए लगे। निमन बीमारी होता है, लोग बिछाना पड़ रहा, कोनो दोस्तों आवेला पटी, हाँ चल चल जा सर, बड़ा कपार दुखा, बुखार लगल, चल रहा 10 मिनट चला गया, चल दिया, भोर पड़ा जाएगा, उसको तबीयत तो खराब है, ठीक हो जाता है। हम सही बता रहे हैं, आप करके देखिएगा, ठीक हो जाता है। वो सब दिमागी बीमारी है। अब बना लिए मन में हमरा हो गल लागे आई बाप हो गल। सांप काटला से आदमी ना मरेला, डोर से मरेला, याद रखिए। दिमाग में बोल अब तो हम गई नहीं बात लगी ना। तो ये चीज था। तो भावना जुट जाता है, भावना है ना जुड़ जाता है, और भावना को जोड़ना बहुत जरूरी है, तभी लोग दौड़ेगा। ना तो समझ ही रहे हमनी के क्वेश्चन दिमाग हो गल आजकल, बीस खोपड़ा हो गल बानी सब, क्योंकि इज्जत कदर करे वाला हाल जानते नहीं किसान। चलिए भरी। तो यहाँ के निवासी मुख्य रूप से मातृदेवी, मुख्य रूप से कौन देवी? मातृदेवी, मुख्य रूप से मातृदेवी यानी धरती माता की उपासना करते थे। वृक्ष, पक्षी, कुबड़ वाला साढ़, लिंग, योनि, जल, अग्नि, सांप, इन सब की भी पूजा होती थी। यहां से जोड़िए तो से लिखे पहले, यहाँ के बगल में से,
यहां से का मतलब मोहनजोदड़ो, ब्रैकेट में देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स होगा, ब्रैकेट में लिखिएगा मोहनजोदड़ो। यहां से के माने कहां से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर पर एक देवता मिलल बाड़न जिनके चारों ओर जानवर बा, याद कर लोगन बतैले रही, याद बा? भरत दाहिनी और कौन कौन? हाथी और बाघ। भरिए, हाँ बिल्कुल भरिए। इनके दाहिनी ओर हाथी तथा बाघ, हाँ हाथी तथा बाघ, इनके दाहिनी ओर हाथी तथा बाघ, बाईं ओर गैंडा भैंसा, गैंडा एवं भैंसा, गेंडा एवं भैंसा। सिंहासन के नीचे, वेरी गुड, 2 हिरण। के कौन भगवान रहलन? आज के डेट में देखा जाए तो शिव जी। तो यह वर्तमान पशुपतिनाथ एवं शिव की उपासना की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं। और एकरा अलावा यहाँ के लोग जो है जादू टोना ताबीज मूर्ति पूजा ये सब के प्रचलन रहे, लेकिन मंदिर ना बने, याद रखिए लोग। उस जमाना के लोग भगवान के मूर्ति पूजा करे लेकिन मंदिर ना बनवावे भगवान ला। बाद में लोग के तनी डर बढ़ल आ सोचलक हे भगवान ने सब हमरा के दे तरन, हम रहत नहीं इतना सुंदर बिल्डिंग में, अब भगवान मेघ में उधर भीजे तरन, ना रे भाई बनवाओ मंदिर। तो गुप्त काल में मंदिर बनल शुरू भई रहे, ओकरा पहले लोग मंदिर ना बनवावे, उतना बुद्धि के उतना डर ना रहे। जेंगा जेंगा डर बढ़त गल तो ओकरा बाद सोना के मुकुट, हीरा के मुकुट। हमर गुरुजी को फिर तू भगवान से मांगने गया है कि देने गया है? तुम भगवान से अगर मांगने गया है तो मांगो ना, दे कंची रहा है, सोना के मुकुट पहना रहा है, ऐसे घूस दे रहा है का? मरे घूसे नहीं हो भगवान के उसके जरूरत बा का? तू तो सब कुछ तो उनकरे बा, तो 1 मिनट में जान ले लियन, धन ले लियन कि ना ले लियन। तो हमनी के भगवान के है ना चढ़ाई लेसन चढ़ावा, वो गलत है। और दूसरा चीज, भगवान से कभी भी भीख मांगा बन के कुछ मत मांगिए। आप किसी के द्वार पे गए, कहा बाबू बड़ा भूख लागल बा, कुछ तू का करी? खाने नु दी, कपड़ा दे दी, ना दी, नहीं देगा। आप जैसा वेशभूषा बना के जाइएगा वैसा वो आपका इज्जत करेगा। देखिएगा कोई स्टैंडर्ड भिखारी आता है, वो देखिए कैसे आता है, आएगा पूरा जीट बूट झरले रहेगा, हमरे खानी है ना, एकदम झरले रहिए। कही ठीक है, हम ट्रेन से आ रहे थे, मेरा पर्स कट गया है, पॉकेट काट लिया है, अगर 500 रुपया दे देंगे तो ठीक है, हम आपको फिर भेज देंगे। वो भीख मांग रहा है, और देखिए कितना हिम्मत से बतिया रहा है। और वो 1 नंबर फ्रॉड आदमी, वो दिन भर में 20 जगह जाई, 10 जगह मिल जाते ओकरा, और 10 जगह मतलब 5 दूना 5000 रुपया ओकरा मिल गए। के कमाई होता ना रे भाई? देखिए नीमन आदमी, भावुक आदमी, इमोशनल आदमी ओकरा लग जाई, कही भैया भैया 1 मिनट सुनिएगा, हाँ ठीक है ना, हमारा था ट्रेन से, मेरा पर्स कट गया है, हमको जाना है बेतिया बगहा, कुछ दाम है, बड़ा दिक्कत हो गया है, एक काम कीजिए आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए, हम आपको पैसा भेज देंगे। तो का मजाल की देवे जा, तो हमारे लंगे चला रहे बड़ा, हम कोचिंग में पढ़ावत नहीं, बड़ा स्टैंडर्ड है। वो आयल तो स्टाफ से कहाँ जा रहा था, नहीं सर से मिलना है, सर से मिलना है, सर से। तो कौन सा अच्छी बच्चों आगा था, सर मेरा बच्चा भूखा है। धक से लगा तो बच्चा भूखा, तो हाँ तो सर हम नौकरी करते थे, नौकरी छूट गया है, मेरा बच्चा मर जाएगा सर। अब कहीं तोरा के हमारा लंग के भेज लगा, पहले ही बताओ, तू होतना कोचिंग होतना गली में घुस के तू हमारा लंग आ गई। कहता सर आपको विश्वास नहीं है, तुरंत फोन लगा दिलक मेहरा रुके, कहता बात कीजिए सर, देखिए हम बात कोई नहीं, क्या बात है? तो सर मेरा हमारा उस समय शौक ना, बल्कि क्यों मेरे रुके जानता कि हम सर है, कोई भैया जनरली लोग का कहेला, भैया भैया हमारा बड़ा हालत खराब है, कुछ मदद कर दिया। तो कहती है कि सर मेरा बच्चा भूखा है, तो कुछ पैसा दे दीजिए ना इनको। तो बड़ा माया लग गया, हम लड़का भूखल होते। और बाद कहता सर हम क्रिया खा के कहते हैं 5 दिन के अंदर में आपका पैसा ला के दे देंगे। हम कहने भाई तरह से उम्मीद नहीं है, हम यही कहनी सीधे, तरह से उम्मीद नहीं है, ले आके दे देवे तो हमारा नजर में महान ना बड़का महान हो जाएगी, लेकिन हमारा तरह से 1% उम्मीद नहीं है। हम इहो हमारा आत्मा कहता तो लड़का के भूख नहीं लागल, क्योंकि तू यहाँ तक आए गल बड़े, भूख लगा रही तो आसे पास में तो व्यवस्था पड़ोसी वड़ोसी से हो जाए, तू कोनो बहुत बड़ा चाल पर आयल बड़े, लेकिन तू अब लड़का के नाम ले ले बड़े, हम ना देम तो हमारा नींद ना पड़ी कि कौन ठीक वहीं सही होके 500 रुपया दे देनी।
काम मजाल क्यों ले आके पैसा दे। एक बार भेटाल 6-7 महीना बाद हमरा स्टाफवा के गोले से पकड़ दो, ऊ भागल आगे कहे सर पकड़ा लक। हम का है 500 जा का हो गल, हमर नसीब ले गए। तो वो स्टैंडर्ड भीख मांगा हो सर। हाँ वो स्टैंडर्ड एको बड़ा देखे डॉक्टर के पुर्जा लेके घूमिए सर। हाँ ट्रैक्टर के बड़का बड़का पुर्जा लेके घूमिए सर। सब स्टैंडर्ड भीख मांगा, कोनो का कोनो दिक्कत नहीं है। आपको पता नहीं है इसका गिरोह चलता है बंबई में, दिल्ली में, मेट्रो सिटी में। जानबूझ के लड़का का हाथ काट दिया जाता है और दिखाया जाता है मेरी माँ भूखे है, बाप मर गया है, बहन गए, ये है वो है। और सब दिन बगोटियाएगा, उसके गैंग के पास जाएगा, उसको खाना पीना देता है बस। तो भाड़े का आदमी होता है। इसीलिए भीख मांगा से मेरा विश्वास उठ गया है। और जवान भीख मांगा के देखिए मंगा मैं पड़ा के हमारे लिए काम कर तरह पैसा देते नहीं है कि नहीं है। तो ये चीज तो हम ये बताना चाह रहे थे, वो ज्ञान का बात आपको, ये सिर्फ आपको सबक मिला होगा। ज्यादा भावुक मत बनिए, कभी टाइम मिलेगा तो आपको समझाएंगे। अगर कोई कष्ट में है ना, दया मत कीजिए दया, ये उसका प्रॉब्लम है। उसने कौन कर्म किया है कि उसको सजा मिला है, आपको क्या पता है। हम बहुत भावुक आदमी, रोने लगते थे, बहुत परेशान थे हम अपने जीवन से, इतने परेशान थे हम। 8 साल हमारा पढ़ाई डिस्टर्ब हो गया। किसी को दुख में देख लेते थे तो हमको बेचैनी होने लगता था हम क्या कर दे। हम इतने परेशान हो गए कि हम क्या बताएं। मतलब मेरा 1-2 साल गैप हो गया बीच में पढ़ाई में, हमको नींद का गोली खाना पड़ गया। तो अचानक एक सोचते सोचते हमको दिव्य ज्ञान मिला, जैसे बुद्ध को ज्ञान मिला ना। हमको आके कोई कह रहा है तुम परेशान हो अपने चाल से, तुम भगवान बनना चाहते हो। भक्त से लगा, रात का बात था, 3:30-4 बज रहा था, हम बहुत परेशान रहते थे। अचानक कोई आया और हमको कह रहा है क्या तुम भगवान बनना चाहता है, तुम इंसान है, इंसान बन के रहो ना। तुमको क्या मतलब है, कोई दुखी है, कोई रो रहा है, किसी का पैर कट गया, किसी का कोनो मर गया, तुम काहे रो रहा है। तुम यानी भगवान बनना चाहता है, तुम उसके दुख को दूर करना चाहता है। तुम भगवान मत बनो, इंसान बनो। और दूसरी बात, उसका पैर कट गया जवानी में, क्यों कट गया तुमको पता है। तुम तो सीधे कह दिए भगवान उसके साथ गलत किए। भगवान किसी के साथ गलत नहीं करते। उसका पैर इसलिए कटा, उसके कर्म का फल है, तुम नहीं जानते हो उसके बारे में। अगर तुम जानते हो तो एक जन्म के बारे में जानते हो, वो पिछले कई जन्मों से कितनों को सताया है, कितनों का गर्दन काटा है, इस जन्म में तो उसका केवल पैर कटा है। तब हमको लगा अरे सही बात है, अगर कोई दुखी है ये उसका प्रॉब्लम है, उसके कर्म का फल है। उसने ऐसा कर्म किया है जिसकी जानकारी हम लोग को नहीं है। हम लोग का क्या है, अभी सामने देखे दुखी है, रो रहा है, दया लग गया, नहीं कीजिए दया। हाँ तो हमने उनसे कहा कि तो ठीक है, तब तो दुनिया में मानवता खत्म हो जाएगा। हमने सवाल किया उनसे, तब तो लोग कोई किसी पर दया ही नहीं करेगा। बोले नहीं करो दया, भगवान भी इंसान के रूप में ही आते हैं और तुम्हारे रूप में आएंगे, किसी किसी के रूप में आएंगे। तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि आप आए हैं और आप हमको ऑर्डर दे रहे हैं इसका मदद कर दो। तो बोले कि जब पहला विचार जो आए ना वो भगवान का विचार होता है। जैसे देखते लग जाता है ना, इसको दे देना चाहिए, दे दीजिए, देखते लग ना दे में रखे, फिर सोच ना रे दे दे, परीक्षा बा, कहीं फेल को गई तो दिमाग लगा दिया, वो काम नहीं। एक नजर में आप खुद ही जानते हैं कि मान लिया आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, आपका आत्मा जानता है पढ़ना है, लेकिन दिमाग का लगे ए छोड़ना बहुत टाइम, फरवरी 8 महीना बाद, दिमाग लगा दिए, गड़बड़ा गया। घर जाना है, आपको पता है कि भाई हमारा कोचिंग है, हमारा बहुत होमवर्क है, बहुत सारा काम करना है, एक बार से घर जाना है, नहीं घर नहीं जाना, चलना छोड़ना, सब चल गए, चलना तू चलना, अपने में लड़त नहीं खा, तू भगवान के समझावत रह, तू काहे कॉलेज ना जाके चल, और समझाओ तो भगवान चुपा जाना, कल जो सब तो कर्म खराब कर, अपन कर्म खराब कर, फेल कर, हम क्या जानते हैं, फिर रोबे तो हम कौन सी करें, हम ना कुछ करें। यही सच्चाई। अगर ये बात मेरा अगर समझ में आ गया ना तो याद रखिएगा, आप जीवन में कभी निराश नहीं होइएगा, कभी निराश नहीं होइएगा, क्योंकि पहला आवाज याद रखिएगा वही ईश्वर का आवाज है। ईश्वर का मतलब मेरा राम जी से नहीं है, ईश्वर का मतलब मेरा अल्लाह मियाँ से नहीं है, ईश्वर का मतलब जिसने जो इस पृथ्वी को चला रहा है उससे, समझ रहे ना। इसीलिए ज्यादा ओवर एस्टिमेट इमोशनल होना, दया करना, रोना, हंसना, बहुत ज्यादा प्यार में डूब जाना, सब गुनाह है, सब गुनाह है।
नॉर्मल रहिए, नॉर्मल रहिए, सोचिए जो हो रहा है होने दो उसको, जो जैसा किया है उसको वैसा फल मिलेगा, है ना। तो ये बहुत ज्ञान का बात आपको हम बताए हैं। अभी उम्र है, अगर इस उम्र में ये बात दिमाग में बैठ गया तो जिंदगी भर आप सुख से रहिएगा। हाँ, ये आप ही की उम्र में हमको बीमारी लगा था, आप ही की उम्र में, हम जब इंटर फर्स्ट ईयर में थे तबे लगा था, है ना। 98 2003 ग्रेजुएशन 2 साल मेरा बर्बाद हो गया, जबकि हम बहुत पढ़ने वाले छात्र थे। इंटर से हम बहुत पढ़ना चाहते थे, लेकिन ये सब बीमारी दिमाग में बैठ गया, पढ़ाई में मन नहीं लगता था। कोई फेल हो गया तो हम रोते थे, भाई फेल हो गया वो ससुरा नहीं पढ़ता, तू क्या होता है, तू फेल होता रहता नहीं होता। थोड़ा आदमी बीमार हो गया, सोचते 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 तब हमको ज्ञान का प्राप्ति है। उसके बाद से हम ठीक है, हमको बहुत ज्यादा दुख नहीं होता है, बहुत ज्यादा सुख भी नहीं होता है, जो है जैसे हैं। कभी देखिएगा बहुत अच्छा कपड़ा पहन के, वो तो देखिए कभी रद्दी पहन के चलाते हैं, हमको नहीं पता है, जो मेहरारू देती है पहन लेते हैं। हमको इतना पता है साफ सुथरा पहनना है कि नहीं है। हमको इसमें से मजा खत्म हो गया है। वस्त्र का उद्देश्य एक ही होता है, बदन ढकना, उससे ज्यादा मेरे लिए कुछ नहीं है वस्त्र का महत्व, है ना। तो ये सब होता है। तो ये धीरे धीरे, अभी इतना मुक्ति मत जाइए, है ना। अभी थोड़ा एंजॉय कीजिए, लाइफ को जिंदा रखिए, लेकिन गलत तरीके से कोई काम को नहीं कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर हो गया, ये तो हो ही गया। यह वर्तमान पशुपतिनाथ यानी शिव की उपासना की ओर ध्यान आकृष्ट करते हैं। यहाँ जादू टोना, ताबीज का प्रयोग, मूर्ति पूजा, ये सब का चलन था, किंतु मंदिर का निर्माण नहीं होता था। पशु बलि की प्रथा थी, याद रखिएगा, पशु बलि उस जमाने में भी दिया जाता था। स्पष्टतः हड़प्पावासी बहुदेववादी और प्रकृति पूजक थे। इनका समाज मातृ सतात्मक था। चलिए मृतक संस्कार देखते हैं। मृतक संस्कार माने लोग मर जाए, ओकरा बाद आग लगावल जाए कि ओकरा के माटी में गाड़ल जाए, एकरे का कहल जाला मृतक संस्कार। मरला के बाद आदमी के आग लगावल जाए कि माटी में गाड़। आग लगाने को दफनाना बोलते हैं, माटी में गड़ने को दफनाना, आग लगाने को ना एगो शब्द है ना, एक मिनट, शब्दवा आप लोग को नहीं याद है ना, बड़ा बढ़िया शब्द है, दाह संस्कार। हाँ ठीक है, चलिए ठीक है। तो यहाँ मेनली सिंधु सभ्यता के लोग जो है ना दफनाने का प्रयोग करता था, लेकिन कुछ जगह जलाने का भी साक्ष्य मिला है। तो यहाँ मृतक संस्कार की सबसे अधिक प्रचलित पद्धति क्या थी? दफनाना। सबसे अधिक प्रचलित पद्धति क्या थी? दफनाना थी। इसके अतिरिक्त शव को जलाकर अवशेषों को बर्तन में एकत्र कर दफनाना तथा पशु पक्षियों के लिए छोड़ना भी, है ना, प्रचलित पद्धति थी। यहाँ के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों। चलिए आज के लिए इतना टाइम हो गया है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा कम पढ़े हम लोग ना, पढ़ लिए तो 40 मिनट हुई है क्या?